हेलो बच्चों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ट्रिगोनोमेट्री के टेबल को समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक आसान सा तरीका और एक आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा जिसके सहायता से आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री बनाने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बहुत आसान सा सरल सा ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से आप ट्रिगोनोमेट्री के टेबल को याद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिग्री का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा डिग्री का पढ़ते हैं? 0 डिग्री। कौन सा? 0 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब होता क्या है ना, दरअसल ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है या टेबल जो होता है, ये बस एक ही पे निर्भर होता है। वो क्या होता है? साइन पे। क्या पे निर्भर होता है? साइन थीटा पे। क्या पे निर्भर होता है? साइन थीटा पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रिक है, ट्रिक की सहायता से सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान निकाल कर क्या करते हैं ना, को लिख देते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। कितना आसान से लिख लिए, बस कुछ नहीं, गिनती के कुछ अक्षर को लिख देना है स्टार्टिंग से, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे में 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। रूट लगाने आता होगा आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, सब में रूट लगा देना है। सब में रूट लगा देना है। ठीक है, सब में रूट लगाना। अब इस इन सब का, ये टोटल का जो कंक्लूजन निकल के आएगा ना, जो भी आंसर निकल के आएगा ना, वो साइन थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का मतलब कि ये इसका आंसर लेके आएंगे, इसका कंक्लूजन निकाल के आएंगे। तो √0, तो 0/4, तो कोई भी अक्षर के ऊपर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। अब बात आया इसका, तो √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2। अब ये देखिए, ये दोनों कट रहा है ना, काट देते हैं एक बार में, ये 2 बार में। ठीक है, तो √1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू 2। उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो √3 है यहाँ पे, तो √3 का वैल्यू √3, √4 का वैल्यू 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो जा रहा है, तो 1 का √1 का वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा का मान। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो निकालना है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, इसका रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स जो होता है वो कॉस थीटा का वैल्यू होता है। साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो कोस थीटा का वैल्यू होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा ना, वो कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, और जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा, वो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। मतलब कि इसका रिवर्स जो है वो कोस थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, लिख देते हैं। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कोस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 0। चलिए, यहां तक हो गया बच्चों। अब हम लोग निकालते हैं tan थीटा का वैल्यू। क्या निकालते हैं हम लोग? tan थीटा का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं tan थीटा का वैल्यू। ओके, कोई नहीं, tan थीटा
तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं है, ये टेबल बनाना कुछ नहीं है। आप अपने, अगर याद नहीं है टेबल को, मान लेते ये टेबल याद नहीं है, तो आप अपने माइंड में भी इस चीज को सेटअप करके ना, इस टेबल्स के थ्रू आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से अपने दिमाग में ला सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कि साइन थीटा और cos थीटा ये दोनों में डिवाइड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? डिवाइड लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। सपोज डैट कि अगर 0/1 में डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल के आएगा 0, क्योंकि कोई भी अंक के ऊपर में अगर 0 होता है तो वो 0 बना देता है, ठीक है ना। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 ये उलट के चला जाएगा। कहने का मतलब यहां है कि अगर 1/2 इंटू 2/√3 करते हैं, इसका तो मतलब यही होगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना 1/2 बाई में 3, तो ये पलट के उधर चला जाता है, ठीक है ना। तो यहां से ये कट जाता है, एक सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, √2 से √2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1। अब हम लोग आते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू, सेम प्रोसेस बाई करेंगे। अगर ये आपको नहीं निकालना था, मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, इसे आप समझिएगा। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 है, ये तो पलट के चला जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? √3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर निकल जाएगा 3। मतलब कि इसका जो आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। अब देखिए 1/0 का मतलब इन्फिनाइट, इसको कोई मतलब ये 1/0 जो है, इसको इसका कोई सरल नतीजा ही नहीं है, मतलब कि इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग इन्फिनाइट पढ़ते हैं, मतलब कि जिसका वैल्यू नहीं निकाल पाए उसको हम लोग इन्फिनाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन्फिनाइट पढ़ते हैं। अब बात आ जाता है साइन का वैल्यू निकालनी है, कोस का वैल्यू निकालनी है, हम लोग टेन का वैल्यू निकालें। तो साइन का उल्टा आप लोगों को पता होगा कोशेक होता है। साइन का उल्टा कोशेक, कोश का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोशेक। लिख देते हैं यहाँ पे कोशेक, कोशेक थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस इसका उल्टा कर देना है, मतलब कि इसको नीचे जो होता है डोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देना है, और नोमिनेटर को डोमिनेटर में बदलना है। तो इसका वैल्यू 0 है, तो 0 को अगर उलटते भी है तो आंसर 0 ही निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कोसेक थीटा का वैल्यू। तो साइन का उल्टा कोसेक, लिख देते हैं हम लोग कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कहने का मतलब इसका अपोजिट जो होता है, इसका मतलब कि जो नोमिनेटर जो है वो डोमिनेटर हो जाएगा, डोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर हो जाएगा। तो उसका जो अपोजिट होगा ना, वो कोसेक थीटा का वैल्यू होगा। तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, जिसका कोई भी उत्तर, कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक थीटा 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओनली फॉर 2। अब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। अब 1 है तो 1/1, तो इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं कोसेक, कोस थीटा पे। तो कोस का उल्टा शेक, कोस का उल्टा सेक थीटा,
सेम प्रोसेस जो साइन के साथ किए वो कोसेक के साथ भी करेंगे, कोस के साथ भी करेंगे। कोस का उल्टा सेक, तो 1 का वैल्यू 1, √3/2 का वैल्यू 2/√3, 1/√2 का वैल्यू √2, 1/2 का वैल्यू 2, और 0 का उल्टा इन्फिनाइट, जिसका कोई आंसर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। का वैल्यू निकालते हैं हम लोग कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का 10, इसका इन्फिनाइट, कोई हल नहीं हो सकता है। अब tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू है क्या 1/√3, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। अब इसके बाद कॉट 45 डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसका भी 1। उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है इन्फिनाइट, ठीक है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का उल्टा 0। तो यहां आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल समाप्त होता है। बहुत कुछ नहीं, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस नॉर्मली आपको अपने दिमाग में समझना है। सबसे पहले क्या करना है कि गिनती के कुछ नंबर को लिख लेना है 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है, सब में रूट लगा देना है। उसके बाद उसको जो सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल के आएगा। साइन का रिवर्स कॉस होता है, साइन और कॉस में जब डिवाइड करते हो तो tan थीटा का वैल्यू निकलता है। और साइन कॉस tan का वैल्यू निकलने के बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो उसको पलट के कोसेक का थीटा का मान लिख लेंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का मान लिख लेंगे, और tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का वैल्यू लिख लेंगे। आया ना बच्चों समझ में? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि